जी मुझे पार्लर जाना है। गणेश जी मुझे पार्लर नहीं जाने देते हैं। क्या मैं अच्छी दिखना नहीं चाहती हूँ? मुझे भी अच्छी दिखना है। गणेश जी मुझे पार्लर जाना है। ये कहना है सावित्री का। जी सावित्री को एक नया भूत सवार हो गया। नया भूत नहीं, उसको काफी लोग कहते हैं कि पार्लर जाया कर। और जो गणेश कहता है कि लिपस्टिक लगाने पे तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम ऐसी अच्छी लगती हो। तो पता नहीं अब सावित्री पे ये भूत सवार हो गया कि उसे पार्लर जाना है। अब ये पार्लर सही में जाना है कि कोई कंटेंट उसको मिल नहीं रहा है तो पार्लर, क्योंकि अब भगवान का खत्म हो गया, गणेश जी खत्म हो गए, सारे पूजा पाठ खत्म हो गए, लाडू की बीमारी खत्म हो गई, चिंटू का सारा हो गया, तीसरा महीना चल गया, चौथा महीना चल गया, 12वां 13वां सब निकल गया। तो अब कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। तो अब नया बहाना आ गया ये पार्लर जाने का। तो आज सावित्री जो मिनी ब्लॉग कल डाली थी उसने, तो मिनी ब्लॉग में वो कहते हुए नजर आया। तो इसका फुल वीडियो आएगा, मगर जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाल रही है वो वीडियो का मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पार्लर जाना है, मुझे भी सुंदर दिखना है, मुझे सुंदर रहने का पूरा हक है। जी बिल्कुल हक है। मगर सावित्री जी खाली पार्लर जाना ही सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पार्लर जाने से कोई इंसान सुंदर नहीं बन जाता और कोई इंसान गोरा नहीं होता। पहली बात तो ये, क्योंकि आजकल 2-4 दिन से आप वीडियो एक लेके आ रहे हो कि लोग मुझे काली 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 कहती है, काली भैंस कहते हैं। तो मैंने भी वीडियो में आपको कहा था कि काली भैंस तो कोई नहीं कहता, मेरे को ऐसे कोई कमेंट में नहीं दिखा। काली जरूर बोलते, वो भी इसलिए बोलते तुम्हारी हरकत की वजह से। अगर तुम हरकत इतनी गंदी और बकवास और इस तरह झूठ ना बोलोगी तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा। तुम्हारे जैसा कलर मेरा सेम है, हमें तो कोई ये सब मैसेज में नहीं कहता है। तो इसीलिए एक तो मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि पार्लर पे आप जाते हो, अगर आप फेशियल करवाते हो तो केवल ग्लो आता है फेस पे। फेशियल करवाने से पहली बात तो गोरे नहीं होते। अगर सब गोरे होने लग जाते तो सारे के सारे काले। और मैं भी दिन रात पार्लर में बैठ के अपने आप को रगड़ा रगड़ा के गोरी हो जाती। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट कि आप पार्लर जाने से आप गोरी नहीं होगी, केवल आप फेशियल करोगी तो आपके फेस पे ग्लो आएगा। और जो मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर आप कोई फेशियल करवा के आओ, कोई ट्रीटमेंट करवा के आओ, तो उसको आपको अपने ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल नहीं दे सकती हो। जितना आप गंदी रहती हो तो आपका पार्लर जाना भी बेकार ही है। रही बात, हाँ थ्रेडिंग बना लो, आप 10-20 रुपया खर्चा कर सकती हो थ्रेडिंग वगैरह में, क्योंकि जिस तरह के आप कपड़े परचेज करती हो, क्योंकि आपके पास दुनिया भर के पैसे होते हुए भी आप जिस तरह के टी शर्ट पैजामे सूट खरीदती हो ना, छपड़ियों की तरह, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वरना आपसे भी कम पैसे कमाने वाले ब्लॉगर किस तरह रहते हैं, आप जरा जाके उनकी वीडियो देखो कि वो किस तरह से तैयार होते, किस तरह से कपड़े पहनते। और उनका खर्चा भी इन यूट्यूब की वीडियो से और फेसबुक की वीडियो से ही चलता, जिनके एक ही चैनल होता, उनकी कमाई मैं आपकी बता रही हूँ। जबकि आपके 7 से 8 चैनल है, फेसबुक पे 3 चैनल है, यूट्यूब पे आप पे 3-4 चैनल है। तो आप जितना कमाती हो उसके हिसाब से आप एक जोड़ी भी कपड़ा ढंग से नहीं लेती हो। तो पहले आप अपने कपड़े पे ध्यान दो। और पार्लर जाने की वैसी जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर अपने कपड़े पे ध्यान दोगे, आपके फेस पे ऐसे ही मुंह वगैरह धो के अच्छे से कोई भी क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजर वगैरह लगाओगे तो वैसे ही आपका फेस साफ होगा। मगर आपको एक पार्लर का, क्योंकि आपको एक कंटेंट चाहिए। हाँ आईब्रो आप बना लो, क्योंकि मैंने एक ही बात कही, आप 20 रुपये खर्चा कर सकती, 20 से आप खर्चा करने की आपकी औकात नहीं है। औकात तो ऐसी है कि आप मर्सिडीज खरीद लो, मगर आपकी औकात 20 रुपया खर्चा करने की है सिर्फ थ्रेडिंग के ऊपर। दूसरी बात, आजकल ये कह रही है कि गणेश जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, गणेश जी बड़े स्मार्ट हो गए मेरे गणेश जी। गणेश जी पे इसको बहुत प्यार आ रहा है, नींबू मिर्ची लटकाना चाहती हूँ उनके कान में। तो पहले तो मैं तुम्हें ये कहती हूँ, तेरे पति को कोई नजर नहीं लगा सकता है। तेरे पति की शक्ल ही ऐसी कद्दू जैसी है कि कोई औरत और कोई लेडीज उसको पसंद ही नहीं कर सकती। अगर उसको पसंद करती तो वो 50-55 साल तक वो कवारा नहीं बैठा होता, और 50-55 साल के बाद तू नहीं उसे मिलती। तो इसलिए तेरे पति को तो कोई नजर नहीं लगाएगा, ये तो मुझे पता है। बाकी इसने आज एक फोटो में लिखा है दोस्तों कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जो चश्मा तूने तेरे पति का लगाया है उसमें तो सच बता रही, तू अंधी ही लग रही है। तू चाहती है कि मैं तैयार हूं, मैं अच्छे से रहूं,
तैयार और अच्छे से रहने से पहले अपने घर को साफ कर, अपने किचन को साफ कर। जहाँ तेरा घर और किचन साफ दिखेगा ना, तो अपने आप ही साफ सुथरी रहना चाहेगी, क्योंकि जो इंसान घर अपना साफ सुथरा रखेगा ना, तो वो अपने आप को भी साफ सुथरा रखेगा। तो तुम पार्लर जाओ या कहीं भी जाओ, जब आप अपनी घर की गंदगी साफ नहीं करोगे, तो आप अपने मन की और तन की गंदगी कहाँ से साफ करोगे। और गणेश जी के पीछे जो भी औरत पड़ी हुई है, उस कद्दू को कोई नहीं लेके जाएगा, तू टेंशन मत ले। ना उस कद्दू को कोई लेके जाना, ना तुझ जैसे चिपकली को कोई लेके जाने वाला, मुझे इतना तो पता है। बस तेरे को कोई लेके जाएगा तो इसलिए कि तू नोट छापने की मशीन है, तू उसको नोट कमा के दे सकती, इसलिए तुझे जरूर लेके जाएगा। बाकी तू ये बकवास करना बंद कर दे। और रही बात, एक ये बात कहती है कि मेरी बेटी के साथ मैं कहीं भी निकलती हूँ, मेरा टाइम ऐसे निकलता मुझे पता ही नहीं चलता। मेरी बेटी ना, कोई भी गाना बज रहे हो तो जे 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 करती रहती है। तो जाहिर सी बात है वो जे जे करेगी, क्योंकि मंदिर एक फोकट की जगह है जहाँ पे तुम बैठ के रोज फोटो और वीडियो तुम्हें अपलोड करना है, इसलिए खाली तुम नौटंकी दिखाने के मंदिर जाती हो। और मंदिर एक ऐसी जगह होती है कि आप पूजा पाठ करने जाते हो, ना कि उसका तमाशा बनाने में। आप जितनी बार मंदिर जाते हो, आगे कम से कम 1000 फोटो आप डालते हो, तो आप मंदिर नहीं जाते हो, आप मंदिर के नाम पे भगवान का तमाशा बनाने जाते हो। एक दिन कोई मंदिर की फोटो डाला, मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि आपको फेसबुक पे खूब सारी फोटो डालनी होती है, फोटो पे आप लोगों को पैसे मिलते हैं। हम